नैना प्लीज मेरी बात तो सुनो। नैना आई लव यू। और मुझे पता है कि हम दोनों इस मुश्किल का हल मिलकर निकाल लेंगे। तुम झूठ में डर रही हो। हाँ डर रही हूँ, तुम्हारे लिए, सुनैना के लिए। सुनैना आई एम सॉरी नैना, वो मुन्ना पंडित को लगा था कि अगर तुम मुझे सुनैना के साथ देखोगी तो जेलस फील करोगी, लेकिन वो तो सिर्फ एक मजाक था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। सोचो अगर तुम सुनैना की जगह होते तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हारा तो मजाक हो गया, उसका तो दिल टूट जाएगा ना। नैना मैंने तो ये सब तुम्हारे लिए किया है। मत करो, कि एक दिन ना तुम सच्ची में सुनैना की जगह होगे और मेरे घर वालों के सामने कहोगे कि नैना आई लव यू, और मैं मना कर दूंगी। अरे मना तो क्या, मैं तो इस बात को, इस रिश्ते को ही जुटला दूंगी। अब तुम्हारा दिल टूट जाएगा, सुनैना के साथ भी वैसा ही होगा। उसका दिल टूट जाएगा जब तुम उसे कहोगे कि तुम उससे प्यार नहीं करते। समीर ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, और इसलिए हमारे पास अलग होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नैना तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना कि अगर मैं तुम्हें एक दिन भी ना देखूं, एक दिन भी तुमसे बात ना करूं तो कितना दुख होता है मुझे। दुख मुझे भी होता है, पर अगर आज हमने इस रिश्ते को खत्म नहीं किया तो आगे जाके जब मेरे घर वाले नहीं मानेंगे ना, तो इससे कई ज्यादा दुख होगा हमें, और वो दुख ना तुम बर्दाश्त कर पाओगे, नहीं मैं। इसलिए नैना कोई भी रिश्ता दो लोगों से बनता है। ये रिश्ता तुम्हारा है मेरा नहीं है, कि हमारा रिश्ता है, और इसे खत्म करने का फैसला तुम अकेले नहीं ले सकती। मैं फैसला कर चुकी हूँ, इसलिए मैं तुमसे अलग हो रही हूँ, और जब तुम में से एक रहेगा ही नहीं तो रिश्ता कैसे रहेगा? और तुम लोग, अगर आज के बाद तुम लोगों ने मुझे और समीर को मिलाने की या हमारी बात करवाने की कोशिश की ना, तो मैं तुम लोगों से कभी बात नहीं करूंगी। मैं कॉलेज ही छोड़ के चली जाऊंगी। जब मैं और नैना एक दूसरे से अलग होने के लिए अपने कदम बढ़ा रहे थे ना, तब मैं अपने हर उठते हुए कदम के साथ यही फैसला कर रहा था कि आज के बाद कभी नैना को मनाने नहीं जाऊंगा, उससे बात तक नहीं करूंगा, बात क्या उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा, कभी उसके मोहल्ले में नहीं जाऊंगा। मोहल्ला क्या, मैं तो ये शहर ही छोड़ दूंगा। हमारे फ्यूचर के बारे में भी कभी नहीं सोचूंगा। अरे फ्यूचर क्या, पास के बारे में भी कभी नहीं सोचूंगा। ये बात आपको भी पता है और मुझे भी, कि मैं ये सारे दृढ़ संकल्प कुछ ही दिनों में तोड़ने वाला था।
नैना सीरियस है ना? हाँ। तो तू डबल सीरियस हो जा। अबे नैना को क्या टेंशन, यही ना कि उसके घर वालों को अगर पता चल गया तुम दोनों के बारे में तो वो। हाँ तो सिंपल है, तू उसकी टेंशन दूर कर दे, तू नैना से शादी कर ले। अबे क्या कुंडली पत्री खोल के बैठ गया तू, पागल हो गया है? यार पंडित, अभी अभी ना 18 साल की हुई है। अबे अभी कौन बोल रहे शादी करने को, अभी तो सिर्फ रिश्ता कर। मामा मामी जी को भेज दे उसके घर वालों से बात करने। और नैना के घर वाले मान जाएंगे हैं? क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? क्या कमी है हमारे भाई में? पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, एकलौता है, और महेश्वरी भी हूं। मेरे भाई, जब लड़के के पास बस माल होना चाहिए तो फिर क्या महेश्वरी और क्या अग्रवाल, उसके घर वाले यूं मान जाएंगे, यूं। और फिर 2 साल 3 साल 4 साल जब मर्जी हो तब शादी कर लेना, तब तक लव स्टोरी एंजॉय करो। समीर यार, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। भाई पंडित की बात में दम है। पंडित, तो मैं मामू मामी को भेजूं या खुद जाऊं? मुझे लगता है कि तुझे खुद जाना चाहिए, क्योंकि चाचा चाची तो तुझे पसंद करते हैं और वो ओ भाई तो तेरे बहुत बड़े फैन है। याद नहीं है जब अर्जुन की टांग टूटी थी, सब गालियां बक रहे थे, बस वो ओ भाई थी जो तेरे साथ खड़ी रही थी। अबे हाँ, भाई जी तो तेरे वहां जाते खुश हो जाएगी। और अगर वो मान गई समझो सब मान गए। ठीक है, डन। अब तो मैं नैना के घर पे पक्का जाऊंगा, बहुत रह लिया उससे दूर। वो भी मुझे याद करती होगी। बाजार करने का तो जमाना ही नहीं रह गया है, सारे लुटेरे आके बैठ गए हैं बाजार में। अरे तुम चलो, मैं सब्जी लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ भैया, ये गोभी कैसे दिया? बेला, मैंने तुमसे कहा था ना कि सब्जी लेने जाओ तो मुझे बुला लेना। ओ भाई, वो पूजा वाली बात से तू अभी तक नाराज है? डर लग रहा है यार। समीर इतना मत सोच यार, कूद जा मैदान जंग में। नहीं यार, चाची जी और ताई जी जान से मार देंगे मुझे। अबे तो क्या हुआ, रोमियो मजनू रांझा फराद इन सब ने भी प्यार में जान दी थी, पता है? अरे यार तभी तो अमर है ये लोग। हाँ हेलो, मैं समीर ही ठीक हूँ, मुझे नहीं बनना अमर मत। तो ठीक है, अमर मत हो, अकबर हो जा, एंथनी हो जा, कुछ भी हो जा, पर तू हो जा। यार इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। हाँ। तू जाके बात कर। पक्का? हाँ हम खड़े हैं। चा भैया सब्जी कैसी दी? भोलू राम, अरे यहाँ कैसे? खुश रहो, खुश रहो, किधर हो? खुश रहो। अरे तुम तो हमें भूल ही गए भोलू राम, दोबारा हमारे घर ही नहीं आए, बताओ। आया था ना ताई जी। मेरा मतलब है यहाँ पास में कुछ काम से आया था, सोचा कि आप लोगों से आके मिल लूं, पर लेकिन भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, लेकिन तुम यहाँ सब्जी लेने क्यों? वो मुझे प्रोजेक्ट का कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि सब्जी ले लेता हूँ। ओ भाई, कॉलेज में सब्जी बनानी है क्या? कौन सा सब्जी दूं? मटर पनीर। अबे कुछ भी बोल रहा है। मेरा मतलब है सिर्फ मटर।
पनीर तो घर पर है। हाँ। वो दूध फट गया था ना, तो उसका पनीर बना लिया। बहुत अच्छा। अच्छा हुआ आप लोग मिल गए। मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी थी। हाय मेरी लाल छड़ी मैदान में खड़ी क्या लग रही है। तू नहीं, तेरी ड्रेस समीर की फेवरेट। ड्रेस तो चेंज कर ले, वरना इसे देखकर तुझे बार बार समीर की याद आती रहेगी। छोड़, क्या क्या चेंज करेगी। तेरी स्माइल भी समीर को पसंद है ना? नहीं, लेकिन तेरी स्माइल तो तू चेंज कर ही चुकी है। तू ना एक काम कर, अपने बाल कटवा ले, उसे पसंद है ना? अपना नाम, अपनी शक्ल, सब कुछ बदलवा ले। हाँ, लेकिन क्या क्या बदलेगी, और बदल भी लेगी तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि हर छोटी चीज तुझे समीर की याद दिलाएगी। तू ना लाख कोशिश कर ले, समीर को बुला ही नहीं सकती। बेशक जितनी एक्टिंग चाहे उतनी कर ले, लेकिन तू भी अंदर से जानती है कि समीर तेरे पास ना होते हुए भी हर पल तेरे साथ है। तेरे दिल में, तेरे दिमाग में, तेरी यादों में। बस कर प्रीति, चुप कर ना। मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन जो तेरा दिल शोर कर रहा है उससे कैसे चुप कराएगी? प्रीति, तुझे तो प्रॉब्लम पता है ना, फिर भी तू ये सब बोल रही है। पता है, मैंने तेरी बात मान तो ली थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, वरना तुझे एक लगाती और तेरा कान पकड़ के ना समीर के पास ले गई होती। चुप कर। प्रीति, तू जितना उसका नाम लेगी उतनी याद आएगी मुझे उसकी। मैं यही सोचती रहूंगी कि कहाँ होगा वो, क्या कर रहा होगा, कैसा होगा। इसलिए बस कर अब। क्या बात है भोलू राव, बोलो बोलो। दरअसल मेरा मतलब काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ओ भाई, ऐसी क्या जरूरी बात है जो बोलने में इतने घबरा रहे हो? हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? नैना के बारे में। नैना के बारे में? आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? बेला, देखा, मुझे पता था ये नैना ने फिर कोई गुल खिलाया है। इसीलिए कहती थी बेला तुमसे कि लड़कियों को जरा काबू में रखो। नहीं। क्या किया बेटा? नहीं ताई जी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। हैं? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, फिर कैसी बात है? वो हमारे कॉलेज में ना एक लड़का है, सुंदर, शरीफ, इकलौता, पैसे वाला भी है। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, ये बातें हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि वो लड़का नैना से शादी करना चाहता है। क्या? अब घर की लड़कियों के रिश्ते 20 सड़क पर आ रहे हैं। नैना से शादी? बिल्कुल ऐसा ही मेरा रिएक्शन भी था कि क्या नैना से शादी? आखिर ऐसा क्या देख लिया उसने नैना में? सीधी सादी, भोली भाली, पढ़ाकू सी, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, न किसी से बातचीत, न किसी से मिलना जुलना। फिर भी वो लड़का नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो खुद भी वैसे ही है, सीधा साधा, भोला भाला, पढ़ाकू सा, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, किसी से बातचीत, न किसी से मिलना जुलना। फिर शायद दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो उसको ना शायद नैना के संस्कारों से प्यार हो गया है। ताई जी, आपने जो दिए। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, ये सब जो बातें हैं नैना को पता है? नहीं, नैना को तो इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। वो क्या है कि लड़का भी यही चाहता है कि एक बार रिश्ता तय हो जाए, फिर शादी तो होती रहेगी, आप लोग चाहेंगे। वो क्या है ना कि आप जैसे मॉडर्न ख्यालात वाले लोगों को थोड़ी ना जात पात से कोई प्रॉब्लम होगी। क्या मतलब है तुम्हारा भोलू राम? बोल दे यार। वो मतलब ये है कि लड़का महेश्वरी है। महेश्वरी? भोलू राम, तुम्हें पता भी है हम अग्रवाल हैं, अग्रवाल।
हमारा माहेश्वरी में रिश्ता नहीं होता है। हाँ वो क्या है कि ताई जी, किसी महान पंडित ने कहा है कि लड़की के पास बस माल होना चाहिए, फिर क्या महेश्वरी और क्या अग्रवाल। बेटा भाड़ में जाए वो पंडित और भाड़ में जाए वो लड़का। अरे ये रिश्ता पक्का तो क्या, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, कह देना लड़के से सपने में भी ना सोचे, ये नहीं हो सकता। और क्या, खिचड़ी के बारे में कोई भी बुरी बात हो सकती है क्या? वो तो बीमार इंसान का भी साथ देती है ना? मुझे भी उस दिन तक ऐसा ही लगता था, लेकिन मेरी पकाई हुई ये खिचड़ी मेरी और नैना की लव स्टोरी में तड़का लगाने का काम नहीं करने वाली थी। उल्टा डर था कि मेरी इस हरकत से ताई जी का ओ भाई हर दूसरी बात पर आ रहा था, और तो और गुस्से में भी बदलता जा रहा था। बेला, तू माने या ना माने, ये नैना का जरूर कोई चक्कर है। बताओ भैया मेरा हिसाब भी इनके खाते में लिख देना। हाँ, और बेटा तुम ये सब पछड़े में मत पड़ो। चल यार, टेंशन मत ले, कुछ और सोचते। अरे तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैं यार। टेंशन तो मुझे नैना की हो रही है, कहीं चाची जी और ताई जी इस बात का गुस्सा नैना पे ना निकाल दें। पापा चाय। भाभी जी, बेला, क्या हुआ? भाभी जी ये क्या कर रही हैं? हाँ? पूछो पूछो इस लाडली से अपने से। भाभी जी, हुआ क्या है? पूछो इससे। रिश्ता आया है इसका। तुम्हें किसने कहा? उसी भोलू राम समीर ने। अभी मिला था बाजार में, कह रहा था कि अभी इसका रिश्ता कर दो, जब मन आए तब शादी कर लेना। हिम्मत तो देखो उसकी, वो लड़का माहेश्वरी है और नैना का हाथ मांगने आया था। सीधे सीधे बता, तेरा उसके साथ लप्पा झप्पा चल रहा है ना? भाभी जी आप कुछ भी बोली जा रही हैं? हाँ? कुछ भी बोले जा रही हूँ, पूछो इससे, सच क्या है झूठ क्या है, पूछो पूछो। क्या ये सच है नैना? नैना क्या ये सच है? अरे ये क्या चोर बताएगी, इसकी तो चोरी पकड़ी गई है। नैना, ये क्या कह रही हैं? समीर तुम्हारे लिए रिश्ता क्यों लेके आया था? बताओ मुझे। प्रीति के पापा, इसमें नैना की कोई गलती नहीं है। समीर जिस लड़की का रिश्ता लाया था वही लोगों के साथ कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन नैना से उसकी उस तरह की कोई बातचीत है ही नहीं। ओ भाई झूठ बोल रहा है इसको बचाने के लिए, यही सब करने कॉलेज जाती है ना? भाभी जी, अब मैं नैना के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। नैना को अच्छी तरह से मालूम है कि महेश्वरी और अग्रवाल के बीच में रिश्ता कभी नहीं हो सकता, और अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले आके मुझे बताती वो। मुझे इतना विश्वास है उस पे। ओ भाई आनंद बाबू, विश्वास में ही विष का वास होता है। ये लड़की देख लेना, एक दिन खानदान का नाम डुबाएगी। लिख के देती हूं मैं, जैसा भाई वैसी बहन। अगर आपको ऐसा लगता है ना, मैं अपने सर की कसम खा के कहता हूं कि नैना ऐसा कोई काम कभी भी नहीं करेगी जिससे हमारे खानदान की बदनामी हो। ठीक है, अगर आपकी बात सच हुई तो हम सब गंगा जाएंगे, डुबकी लगा ले, और नहीं तो डूब के मरने। जितनी मर जाती तो अच्छा। नैना, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे तुम पर हमेशा विश्वास था, है और रहेगा।
देवांग बेटा, साफ कहना, सुखी रहना। मित्तल को क्लियर कट बोल दे, जब तक पिछली पेमेंट नहीं आएगी अगला ऑर्डर नहीं लेंगे। ठीक है पापा। अरे आ गया मेरा हीरो। हाँ जी। अरे कहाँ से आ रही है त्रिमूर्ति? रिश्ता लेके गए थे मामा जी। हाँ। रिक्शा रिक्शा लेके गए थे। रिक्शा? हाँ, वो किताब लेनी थी, किताब लेने। वो मामा जी एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो उसके लिए। भैया किताबें लेने गए थे, लेकिन आप लोग के हाथ में तो किताबें दिख ही नहीं रही है। बाय गॉड, जब से तेरी शादी हुई है ना, तब से पहली बार समझदारी की बात की है तूने। किताबें? अरे मामी जी, कर दी ना आपने भी वही बाल। आज संडे है तो दुकान बंद थी। रे साफ साफ क्यों नहीं बोलते? आवारागर्दी करने गए थे ना। अरे तो ठीक है ना, पढ़ लिख के कौन सा इसको डॉक्टर बैरिस्टर बनना, आएगा तो अपने काकूसा के धंधे में ही ना, है नहीं? है नहीं? हमें क्या, बना दो इसे भी अपनी तरह। है? अपने जैसा मतलब? मेरे में क्या कमी है भाई? अगर मेरे में कोई कमी होती तो तुम्हारे पिताजी शादी करवाते मुझसे 60,000 रुपया खर्चा करके। है नहीं? है नहीं? है नहीं? वैसे पूनम भाभी, आपके पिताजी ने मतलब कितना खर्चा किया? वो ए पंडित, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, समझा? हाँ जी, समझ गया मामी जी, समझ गया। अरे बेटा, मारवाड़ी छोरा बेशक अपनी मर्जी की लड़की को पसंद कर ले, लेकिन शादी अपने परिवार की मर्जी से ही करता है। ऐसे किसी को मिसेस महेश्वरी नहीं बनाएगा। हम लड़की वाले आएंगे ना बड़ी शान से, तुम लड़की वालों के कर रिश्ता लेके। मिसेस महेश्वरी। यार मुझे तो नैना की टेंशन हो रही है। हाँ, लेकिन तेरी करवा देंगे पसंद की शादी। आ जाओ बेटा तू यहाँ बैठ। आ जाओ, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, आ जाओ। जी कल कोर्ट में ही बात हो जाएगी गुप्ता जी। जी आप निश्चिंत रहिए, मैं सब समझा दूंगा आपको। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार। ओ भाई, क्या बात है भाई, कुछ परेशान सी लग रही हो? सब आपके अग्रवाल खानदान की वजह से है। हाँ? उसकी फिक्र खाए जा रही है मुझे। अग्रवाल खानदान को क्या हुआ अब? ओ भाई, रामायण पूरी हो गई और पूछ रहे हो रावण कौन था? बिना ये पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। आपको कल की बात नहीं याद है? बताओ, कैसे कैसे तो रिश्ते आने लगे हैं। हाँ, वो अगर महेश्वरी नहीं होते तो रिश्ता बुरा नहीं था बिना। अच्छा हुआ वो महेश्वरी थे। बताओ मतलब? आप भी ना, अब आपको मतलब बताना पड़ेगा। वो हरी मिर्ची आपके भाई साहब राकेश अग्रवाल जी अभी तो बस गाड़ी की हेकड़ी दिखाते हैं, और कहीं गलती से किसी बड़े खानदान में बेटी का रिश्ता हो गया ना, तो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे हमसे। अरे भाई, पता अब नहीं क्या देखा नैना में उन लोगों ने कि मुंह उठाए रिश्ता मांगने चले आए। अरे भाई, रिश्ता हुआ तो नहीं ना अभी तक। ओ भाई, अगर हो जाता तो ओ भाई, अब मुझे ही नैना के लिए कोई रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। तुम ढूंढोगी रिश्ता? क्यों, मैं रिश्ता नहीं ढूंढ सकती? अरे ताई हूं मैं उसकी, फर्ज बनता है मेरा। बिन माँ की बच्ची के लिए कुछ तो अच्छा सोचे। आप देख लेना, मैं किसी साधारण से घर का साधारण सा लड़का देकर उसका ब्याह कर दूंगी। साधारण क्यों? ओ भाई, जितनी बड़ी ईंट सर पर मारोगे उतना ही बड़ा जख्म होगा, समझे? बिना फिर से ये पहेलियां मत बुझाओ भाई। ओ भाई, कैसे समझाऊं? देखो, जितने बड़े खानदान में रिश्ता करोगे उतनी बड़ी फरमाइशें होंगी। अब आप ही बताइए, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी मांगे कहां से पूरी करोगे? समझ में आया? ठीक है, मैं किसी बिचौलिए के पास उसका नाम लिखवा देती हूँ। अच्छे रिश्ते होते हैं उनके पास भाई। ऐसे थोड़ी ना है कि सब बड़े लोगों के ही लड़के अच्छे होते हैं। हम भी तो मध्यम वर्गीय परिवार के थे। हमारा रिश्ता क्या अच्छा नहीं निकला? बोलो। अब जल्दी से एक कप चाय पिला दो भाई। चाय पिला दो।
वक्त तेजी से गुजर रहा था और एग्जाम का मौसम भी आ गया था। एग्जाम का मौसम कम, उसे चीटिंग का मौसम ज्यादा कहा जाना चाहिए, क्योंकि तब हर किसी के अंदर की चीटिंग की कला बाहर आ जाती है। पर कोई कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, क्या किस्मत को चीट कर सकता है? शायद नहीं, इसीलिए मैं कोशिश भी नहीं कर रहा था। हर किसी के एग्जाम के बाद छुट्टियों का सीजन आराम लेकर आता है, लेकिन मेरी लाइफ में ये छुट्टियां ही बेचैन करने वाली थी, क्योंकि तब लग रहा था कि किसी बहाने से भी नैना को दूर से भी नहीं देख पाऊंगा। रिश्ता आया है इसका। तुम्हें किसने कहा? उसी भोलूराम समीर ने। सच बता, तेरा उसके साथ लप्पा झप्पा चल रहा है ना? सर, एक एक्स्ट्रा शीट प्लीज। JBR। सॉरी। यहाँ एक पेज नहीं भरे जा रहा है, सीट पे सीट भरे जा रही है। लगता है इस बार भी यही टॉप करेगी। काश इसके पीछे बैठा होता। तेरे पीछे बैठने का मतलब है 0/0। Stop writing! Everyone, just stop writing! Everyone, just stop writing! Okay, now enough. Stop writing. Stop writing. Stop writing. तुम्हें तो फेल ही होना है. Stop writing. Stop writing. Stop writing. I said stop. वाह, क्या डेडिकेशन है। Shut up! Stop writing! जेवियर 2 मिनट, बस 2 मिनट में कर 2 घंटे से कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट में क्या तीर मार लोगे? अरे जेवियर, बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन याद आया, उसको लिखने दो, अभी कर देता हूँ काम। कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि तुम आंसर शीट को खाली छोड़ दो, शायद क्लेanलीनेस के 5 नंबर मिल जाए। Bad joke. Shut up! बस हो गया। Give it to me. बुद्धू. कैसा हुआ? इसका तो अच्छा ही हुआ होगा, देखा नहीं एक्स्ट्रा शीट्स भी ली थी। मुझे तो 40-50 मार्क्स मिल जाएंगे। मेरे तो बस 34 आ जाए, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। तेरा कैसा हुआ हेमा? क्या हुआ? इसको क्या हो गया? हेमा? हाँ भाई पोंगा, क्या रिपोर्ट है तेरी? भाई मैंने तो हर पेज पे ना हनुमान चालीसा लिख दी। जय बजरंग बली, करना भली। अबे भली नहीं, खल बली मच जाएगी हम दोनों के घर पे। ये मतलब तूने भी? हाँ यार। हाय समीर, कैसा हुआ पेपर? अरे इसका अपना अलग चल रहा है। सुने ना, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। पर्सनल है, 1 मिनट आओ तो। आ रही हूँ। बाय समीर, सी यू। समीर, 2 मिनट बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नैना, वो नैना, ये क्या कर रही है तुम? चलो मेरे साथ। नैना, कहाँ ले जा रही हो? शादी करने। क्या? नैना, तुम यही तो चाहते थे ना तुम? क्या हुआ? पागल हो गई हो? इसमें गलत ही क्या है? चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। नहीं, रुको, हम एक काम करते हैं, हम मेरे घर वालों के पास चलते हैं। उन्हें कहते हैं, देखो भाई, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और चुपचाप से अग्रवाल और महेश्वरी का चक्कर छोड़ो और हमारी शादी करा दो। नहीं तो हम दोनों भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। ठीक है, चलो। नैना, तुम सब देख रहे हैं।
ये तो थोड़े से लोग हैं। कल जब पूरी दुनिया मेरे परिवार का शर्म से झुका हुआ सर देखेगी तो क्या होगा? सोचा है कभी तुमने? नहीं, हम अभी इसी वक्त शादी कर रहे हैं। चलो नैना, नैना क्या मजाक है ये? मजाक? प्रीति, मैं मजाक कर रही हूँ? मजाक तो तुमने किया है समीर। चाची जी से और ताई जी से जाकर हमारे रिश्ते की बात कर ली। लेकिन मैंने उनको ये नहीं बोला था कि वो लड़का मैं हूँ, मैंने बोला था कि कोई और है। और उन्होंने तो विश्वास कर लिया तुम्हारा। ध्यान से देखो, तुम्हारे मजाक के निशान ना शायद अभी भी होंगे मेरे गालों पर। मतलब ताई जी ने ताई जी का थप्पड़ खाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, और उस थप्पड़ के साथ जो बातें उन्होंने मुझे सुनाई है ना, उनकी चोट, उनका दर्द उस थप्पड़ के दर्द से 100 गुना ज्यादा था। मैंने सोचा था। क्या सोचा तुमने? कि तुम ताई जी और चाची जी के पास रिश्ता लेकर जाओगे और वो मान जाएंगे? मान गई? मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब? क्या कहा उन्होंने? कि अग्रवाल और महेश्वरी के बीच शादी नहीं हो सकती? यही कहा ना? सबके सामने बेइज्जती करा के रख दी तुमने मेरी। मैं तो अच्छे इरादे से गया था उनके पास। मेरा अच्छा बुरा सही गलत मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे चाचा जी मुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं, और उनका भरोसा मैं नहीं तोड़ सकती। मेरे लिए प्यार से पहले मेरी फैमिली है, और इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, ना मैं तुम्हें जानती ना तुम मुझे जानते। बल्कि भूल जाओ कि हमारे बीच कभी कुछ था। बात खत्म। एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई खिलौना हूं? जब मर्जी आई खेल लिया, जब मर्जी आई रख दिया, जब मर्जी आई फेंक दिया। समीर देखो। चुप, बिल्कुल चुप। है ना, 3 साल से तुम प्यार 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 का गाना गा रही हो, और अब एकदम से तुमने उस गाने का सुर बदल दिया। मिस नैना अग्रवाल, ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमारी होती है, तुम्हारी और मेरी। सिर्फ तुम्हारी, सिर्फ मेरी नहीं। और इस कहानी का अंत लिखने का अधिकार ना सिर्फ तुम्हें या सिर्फ मुझे नहीं है। तुमने अपने बारे में तो सोच लिया, लेकिन मेरा क्या? मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, उसका क्या? मेरे चाचा जी, मेरे घर वाले, मेरा भाई, मेरी बहन, अरे मेरी भी एक फैमिली है, उनकी भी सोसाइटी में इज्जत है, और वो भी भरोसा करते हैं मुझ पर। तो क्या करूं? ये सब सोच के छोड़ दूं तुम्हें? छोड़ दूं अपने प्यार को ऐसे ही? और एक बात और, इस प्यार की शुरुआत तुमने की थी, इस कहानी की शुरुआत तुमने की थी। मेरे लिए तो सिर्फ ये एक खेल और एक शर्त थी। पर पता ही नहीं चला कि कभी एक खेल, कभी एक शर्त प्यार में बदल गया। और तुम ही थी वो लड़की जिसने मुझसे कहा था कि अगर प्यार किया तो डरना क्या? तो फिर तुम क्यों डर रही हो? याद है जब मैं दिल्ली गया था और दादी की बातें सुन के मैं तुमसे दूर रहने लगा था, तब तुम थी जिसने मुझे समझाया, जिसने मेरी सोच बदली कि रिलैक्स समीर, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? हाँ क्यों? ये दिन दिखाने के लिए? जब मैं चाहूंगी तब मैं तुमसे मिलूंगी, जब मैं चाहूंगी तब मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने चलूंगी, जब मैं चाहूंगी तब तुमसे फोन पे बात करूंगी। मैं सिर्फ मैं। और आज तुमने इतनी आसानी से अपनी मर्जी चला ली कि समीर, मैं ना अपने घर वालों की बहुत इज्जत करती हूँ। अग्रवाल और महेश्वरी की शादी नहीं हो सकती। अरे तो ये बात तुम्हें 3 साल में अब याद आई कि तुम अग्रवाल और मैं महेश्वरी? ये रोने का नाटक ना अपने घर वालों के सामने करना। नाटक नहीं है, ये दर्द है, वही दर्द जो तुम्हें भी हो रहा है। और मेरे पास ये दर्द दूर करने का और कोई रास्ता नहीं है।
समीर ने शादी का रिश्ता भिजवाकर एक बार जो माचिस की तीली हमारे घर पर और खास करके ताई जी के दिल पर फेंकी थी, उस आग को बुझाने के लिए ताई जी ने पूजा रखवाई थी। पर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ताई जी शांति की पूजा रखवाकर असल में हमारी जिंदगी में अशांति लाने की तैयारी कर रही थी। ये ताई जी ने अचानक से पूजा किस खुशी में रखवाई? और भाई क्या खबर है तुम्हारे लाड साहब की? जी लग गया जयपुर में उसका? भाई सब झक मार के जी लगाना पड़ेगा, और जी नहीं लगाएगा तो जूते नहीं खाएगा मुझसे। राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। पंडित जी राम राम, जय श्री कृष्णा। ओ भाई, घर में पूजा पाठ हो रही है, शुभ कार्य हो रहा है, और तुम दोनों ये फ्रॉक बुशर्ट पहन के बैठी हो? हाँ, जाओ उठो, साड़ी पहन कर आओ, जाके जाओ। साड़ी? साड़ी? हाँ साड़ी। अरे कल को ब्याह के अपने अपने ससुराल जाओगी तो वहां जाके भी ये फ्रॉक बुशर्ट ही पहनोगी? अरे लड़की हो, साड़ी पहनने की आदत डालो, जाओ। पर ताई जी बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा। घर की बच्चियों को घर के रीति रिवाज और परंपराएं जितनी जल्दी हो सके सीख लेना चाहिए। अरे जाओ, बैठी क्यों हो, उठो। समीर भैया, भैया आपके लिए चाय लाए हैं। जल्दी से पी लीजिएगा वरना ठंडी हो जाएगी। समीर भैया उठिए और चाय पी लीजिए। इतनी देर तक तो समीर भैया कभी नहीं सोते हैं। कहीं भैया की तबीयत? हे भगवान, हमारे समीर भैया की हमेशा रक्षा करना। नैना। लोग अक्सर अपनी लाइफ में शौक से भागने के लिए अजीब सी हरकतें करते हैं। कोई उसे झुटलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो कोई जरूरत से ज्यादा बातें करके साइलेंस से भागने की कोशिश करता है। और मैं जरूरत से ज्यादा सोने लगा था, पर भागता कहां? नींद में सपने भी तो कमबख्त नैना के ही आ रहे थे।